नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसान आंदोलन में अभी तक दो तस्वीरें सामने आई है। एक तस्वीर लाल किले की 26 जनवरी की और दूसरी तस्वीर सिंघू बॉर्डर की। ये दो तस्वीरें ऐसी हैं जिसने किसान आंदोलन का सिर शर्म से नीचे किया है। ये दो तस्वीरें ऐसी हैं जिसकी वजह से किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचा है। लेकिन एक बड़ी क्रोनोलॉजी, अमित शाह जिक्र करते हैं क्रोनोलॉजी का, एक बड़ी क्रोनोलॉजी सामने आई है जिसमें जो लाल किले पर जो कुछ हुआ उसके जो मुख्य आरोपी था उसके फोटो भी बीजेपी के साथ में मिले, और अब जो सिंघू बॉर्डर पर हुआ, सिंघू बॉर्डर पर जो घटना घटी उस घटना की जिम्मेदारी जिसने ली उसकी फोटो भी बीजेपी के साथ में नजर आई है। अब इसके बाद में, इस क्रोनोलॉजी के बाद में कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। वाकई क्या बीजेपी सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ है, जिस तरह से लखबीर सिंह की वहां पर हत्या की गई, उसके पीछे क्या बीजेपी का हाथ है? क्या बीजेपी की कोई रणनीति है? क्या बीजेपी का ये संयोग और प्रयोग है? इसको अपने आप में जो है वो समझना बड़ा दिलचस्प है। ये खबर आप अंत तक जरूर देखिए। एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद में सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ था उसका तार तार जो है वो घटना का तार तार हो जाता है, और ये घटना शीशे की तरह से साफ साफ अब दिखाई दे रही है। ये आप देखिए, द नेटिजन न्यूज ने छापा और कई सारी खबरों पर छपा है। द ट्रिब्यून ने भी इसको छापा है। ये नेटिजन न्यूज ने इसको छापा। इस पर आप देखिए, सिंघू बॉर्डर पर हत्या या किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश, निहंग प्रमुख बाबा अमन सिंह और सत्ता पक्ष के एक साथ। तो निहंग प्रमुख हैं बाबा अमन सिंह, और बाबा अमन सिंह ने ये निहंगों के जो है प्रमुख हैं। ये तस्वीर, एक और तस्वीर आप देख लीजिए, साथ साथ जो है साफ साफ नजर आ रही है। निहंग प्रमुख बाबा अमन सिंह हो सकता है आंदोलन खत्म कराने की कोशिश का हिस्सा रहे हो। तो इस तस्वीर में आप देखिए, निहंग प्रमुख है ये बाबा अमन सिंह, और बाबा अमन सिंह जो है वो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री, यहां पर नरेंद्र तोमर के साथ में उनकी फोटो नजर आ रही है। और नरेंद्र तोमर ने शाल उठा करके इनका सम्मान करने का काम किया है। आप ये बताइए कि अब जो है एक तरफ यही निहंग प्रमुख जो है बाबा अमन सिंह, यही सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि यह सही हुआ है, और उल्टा पुलिस को एक और चेतावनी दी है, वो भी आपको बताएंगे। और दूसरी तरफ जो है ये तस्वीर सामने आना, और इस तस्वीर के अंदर ये निहंग प्रमुख बाबा अमन सिंह का सम्मान करना बीजेपी के नरेंद्र मोदी के मंत्री के द्वारा, यह रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसी तरह से हमने देखा था कि कैसे जो पंजाबी सिंगर, पंजाबी गायक जो है कलाकार, उसकी फोटो सामने आई थी, और किस तरह से जो है वो उस समय पे भी ये दीप सिद्धू की भी तस्वीर सामने आई थी, और दीप सिद्धू भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, अमित शाह के साथ में, बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं के साथ में जो है उसके फोटो थे। सन्नी देओल के साथ में उसके फोटो थे, सन्नी देओल के साथ में प्रचार कर रहा था। और उसके बाद में 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, 26 जनवरी को सबसे पहले दीप सिद्धू जो है वो लाल किले पर बैठा हुआ दिखाई दिया था। कोई किसान नेता वहां पर बैठा हुआ दिखाई नहीं दिया था, लेकिन दीप सिद्धू कैसे वहां पर नौजवान किसानों को भड़का करके, उकसा करके, अपने साथ में लेकर के कैसे वहां पर पहुंच गया, ये बड़ा सवाल उस वक्त में भी बना था। और उस वक्त में भी किसान आंदोलन एक ऐसे मुकाम पर आ गया था कि लोगों ने हाथ पीछे खींच लिए थे कि किसान आंदोलन अब आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से वहां पर तस्वीर निकल करके आई थी, उस तस्वीर से देश के लोगों को और किसानों को भी खास करके जो है वो ठेस पहुंची थी, दुख पहुंचा था, और इसीलिए लोगों ने जो है अपने हाथ खींच लिए थे। और तब से ये कहा जा रहा था कि दीप सिद्धू जो है वो सन्नी देओल, मोदी के साथ में है, और वही लाल किले पर पहुंचा। और अब वही चीज जो है वो दोबारा से नजर आ रही है। द ट्रिब्यून ने भी इसको छापा है। द ट्रिब्यून की खबर आप देख लीजिए। ट्रिब्यून ने ये छापा है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में जो है ये नजर आए हैं बाबा अमन सिंह, जो कि निहंग प्रमुख हैं, और इन्होंने जो है ये बाबा अमन सिंह के साथ में मिलकर के नरेंद्र तोमर ने, ये ट्रिब्यून की खबर आप देख रहे हैं, इसमें जो है निहंग प्रमुख ये जो सारा मसला चल रहा है किसानों वाला, इसको सोल्व करवा सकते हैं, इसको हल करवा सकते हैं, इसलिए एक बड़ी मीटिंग हुई है। ये खबर जो है सामने आई है, और ये ट्रिब्यून की खबर जो है वो अभी की खबर है, ये ट्रिब्यून का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से निहंगों को लेकर के अब जो माहौल बना हुआ है, उससे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये बाबा
अमन सिंह जो है इसका पूरी क्रोनोलॉजी हो सकती है, यह सबसे बड़ी बात है। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी जो है इसमें एक प्रतिक्रिया सामने आई है। रवि आजाद है भारतीय किसान यूनियन के नेता है, और रवि आजाद ने भी ये फोटो डालते हुए लिखा है कि सिंगू बॉर्डर हत्या मामले में अभी बहुत कुछ राज खुलने बाकी है। मोदी सरकार और बीजेपी अभी और कितना गिरेगी, धीरे धीरे सब बाहर आ रहा है। तो धीरे धीरे करके छन छन करके जो है वो सच्चाई बाहर आ रही है, और सच्चाई चीख चीख करके कह रही है कि क्रोनोलॉजी ये सामान्य बात नहीं है। इस तरह से बीजेपी के नेता नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी के नेता, वो किसी का सम्मान करें, किसी को शॉल उड़ा करके सम्मान करें, और वही व्यक्ति जो है बाहर आकर के कहे कि निहंगों ने जो कुछ किया है वो बिल्कुल सही किया है। ये अपने आप में आपको लग रहा है सामान्य बात है, ये बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे जो है वो आकी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से सब कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से अभी ये निहंगों ने एक और चेतावनी दी है, और इस चेतावनी के साथ में भी लोग शायद खड़े हुए नजर नहीं आएंगे, किसान आंदोलन खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन ये फिर से नुकसान करने वाली बात है, किसानों का नुकसान करने वाली बात है। अमर उजाला की खबर आप देखिए, पुलिस को निहंगों की धमकी, अब और आत्मसमर्पण नहीं होगा, गिरफ्तार किया तो चारों को भी छुड़वा लेंगे। 17 अक्टूबर की खबर है, 17 अक्टूबर की खबर है, जहां पर यह निहंगों की तरफ से धमकी दी गई है पुलिस को कि 4 लोगों का आत्मसमर्पण हमने कर दिया, 4 लोग सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन अब और लोगों को आपने गिरफ्तार किया तो फिर हम उन 4 को भी छुड़वा लेंगे। इस तरह की बातें कहना, इस तरह की कानून विरोधी, संविधान विरोधी बातें कहना, क्या आपको लग रहा है कि जायज है? और इस तरह की संविधान विरोधी, कानून विरोधी बात अगर ये कहेंगे तो आपको लगता है कि देश का जो सामान्य किसान है, जो इनके साथ में, किसानों के आंदोलन के साथ में खड़ा है, कितनी मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। उसके जो विरोधी हैं गली में उसको निकलते हुए उसको टोकेंगे, उसकी खबरें उसको दिखाएंगे कि देखिए वहां पर यह हो रहा है, वहां पर लोग ऐसे बैठे हैं जो कानून को नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस वालों से छुड़वा करके ले आएंगे, तो फिर उसको निकलना कितना मुश्किल हो जाएगा। एक सामान्य किसान की आप सोचिए, बाकी छोड़ दीजिए आप, एक सामान्य किसान के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो गई है। क्या सामान्य किसान फिर इस आंदोलन के साथ में जुड़ा रहेगा? और जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही है, अजीत सिंह है, और अजीत सिंह भी जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं और खेती किसानी पर और किसान आंदोलन पर गहरी पकड़ रखते हैं। अजीत सिंह ने ट्वीट करके क्या लिखा है, किसान आंदोलन को निहंगों से दूर रहना चाहिए था। ठीक है, किसान आंदोलन की जवाबदेही बनती है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री निहंग बाबा से क्यों मिले? ट्रिब्यून की खबर है कि निहंग बाबा के जरिए सरकार किसान आंदोलन का हल ढूंढ रही है, किसी की कोई जवाबदेही है? तो वाकई ये सवाल खड़ा हो गया है कि जिसके जरिए, जिस निहंग प्रमुख के जरिए बीजेपी सरकार इस किसान आंदोलन को खत्म करवाना चाह रही थी, क्या उसके पीछे ये क्रोनोलॉजी थी? क्या उसके पीछे ये सेटिंग हुई थी? क्या उसके पीछे ये प्लान बनाया गया था? ये सारे सवाल हैं, बड़े सवाल हैं। अब जिम्मेदारी किसान नेताओं की बनती है, संयुक्त किसान नेताओं की बनती है। और जिस तरह से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, रवि आजाद ने जो बात कही है, क्या अब इसी तरह की बातें जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जाएगी? हालांकि अभी तक जो है वो राकेश टिकैत की बात हो, चाहे योगेंद्र यादव की बात हो, तमाम किसान नेता जो हैं वो इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि ये धार्मिक आंदोलन नहीं है, ये किसान आंदोलन है, और जो भी अपना धार्मिक एजेंडा यहां पर चलाना चाह रहे हो वो यहां से लौट जाए। लेकिन अब जिस तरह से इस चीजें सामने आई है, इसके बाद में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और स्टेप और कदम उठाने की आवश्यकता है। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार सिंगू बॉर्डर की घटना को लेकर के सवाल उठ रहे थे, जिस तरह से लगातार जो है वो बातें कही जा रही थी, कहीं ना कहीं जो है ये खबर सामने आने के बाद में वो सारे सवाल, आज उन सवालों का उत्तर मिल गया है। उन सवालों के पीछे की जो क्रोनोलॉजी है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है कि लाल किले पर जो कुछ हुआ और जो कुछ सिंगू बॉर्डर पर हुआ, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे किसका दिमाग है, उसके पीछे किसकी क्रोनोलॉजी है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कम से कम अपने 10-10, 20-20 दोस्तों को इस खबर का लिंक व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए जरूर शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर